the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सब जन कैसे हो? अच्छे होगे। और रही बात है कि गए हफ्ते में बुधवार और शुक्रवार को अब तक हम नहीं पहुंच सके वचन लेकर, क्योंकि बुधवार और फ्राइडे को लाइट का बहुत प्रॉब्लम था। चलो फिर भी आज के दिन परमेश्वर ने हमें यीशु के नाम से इस शब्बात दिन के लिए, ये संडे को उसके विश्राम दिन में हम सभी को यीशु के नाम से इस शाम को मिलाया, इसलिए हम धन्यवाद के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने घरों में परमेश्वर की स्तुति करो, हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो, क्योंकि परमेश्वर हम मानव जाति से बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्रेम अनोखा है और अनोखे जीवन में जीना ही परमेश्वर की इच्छा है। तो हम सब तैयार हो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारी महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा देकर आपकी महिमा करते, आपका गौरव करते हैं। आज इस शाम के समय आप हमसे बात करने के लिए हम आपसे चाहते हैं कि आप हमसे बातें करो। पवित्र आत्मा को आजादी हमारे लिए मिले प्रभु, क्योंकि प्रभु आप आत्मा है, जहाँ की आपकी आत्मा है वहाँ फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। तो आज आपका कार्य स्तुति में, आराधना में और वचनों में बहुत ऐसे होने दो, और वचन प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको कीजिए प्रभु। क्या बोलने वाला हूँ ये नहीं मालूम, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा बोलेगी और पवित्र आत्मा का वचन हमारे लिए बहुत इसका आशीष का कारण बनेगा। ऐसा ही होने दो मेरे परमेश्वर पिता। आपकी बच्ची यानी आपकी दासी को आपके स्वाधीन करते हैं। स्तुति आराधना के समय उसका गले को, कंठ को, जबान को, पूरी बुद्धि को स्पर्श पवित्र आत्मा का होने दो और आपकी महिमा करने वाला स्तुति हो, ऐसा ही होने दो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सारी प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता। हम सब बोलेंगे आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने आज का दिन हमारे लिए दिया है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का महाराजा है और हमें समझ बूझकर बुद्धि से वचन गाना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना, प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना। राहों में कांटे ही कांटे, संसार में अंधियारा है। राहों में कांटे ही कांटे, संसार में अंधियारा है। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना, प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना। तू नहीं तो जिंदगी क्या है प्रभु मेरे काम की। तू नहीं तो जिंदगी क्या है प्रभु मेरे काम की। तू मेरे जीवन में आया, सब कुछ मेरे है पाया। तू मेरे जीवन में आया, सब कुछ मेरे है पाया। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना, प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना। लोगों ने तुझको दिल ठुकवाए, हाथ
रहना, प्रभु मेरे साथ चलना, प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना। दिया जीवन तूने मुझको मसीहा, धन्यवाद करती हूँ। दिया जीवन तूने मसीहा, करती हूँ धन्यवाद। तू मिला तो जीवन हमारा खुशियों से भर गया है। प्रभु यीशु तू मिला तो जीवन हमारा खुशियों से भर गया है। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। प्रभु मेरे साथ रहना, ओहो प्रभु मेरे साथ चलना, हालेलुया प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना। राहों में कांटे ही कांटे, संसार में अंधियारा है। राहों में कांटे ही कांटे, संसार में अंधियारा है। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। मुझको उठा, मुझको संभाल, मेरा गिर जाऊं। प्रभु मेरे साथ रहना, ओहो प्रभु मेरे साथ चलना, बोलो प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना, ओहो प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ चलना। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे जीवन में है प्रभु, आमीन इसलिए हम खुशी से भर गए हैं। ओ यस हम आनंदित हो गए हैं ओ प्रभु। पिता इस कठिन परिस्थिति में भी हम जिंदे हैं, आमीन केवल आपके लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप जिंदे हो, आपकी कृपा इसलिए हम सब जीवित हैं। आमीन धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह के लिए। आमीन आमीन सच में आपने हमें नया जीवन दिया है। इस जीवन का उपयोग हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए इसका इस्तेमाल करें प्रभु। ऐसी ज्ञान और बुद्धि हर एक को देने के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आप महान और जीवित हो। आमीन आमीन आप हमारे जिंदा खुदा हो प्रभु। यस पिता आप हमारी सुधि लेते हो ताकि आपकी ओर से हम आशीष हालेलुया पाएं। आपकी ओर से हम जीवन पाएं। आमीन आमीन आपकी ओर से हम शांति पाए। हालेलुया वो शांति जो आप हमें देते हो, हालेलुया इसलिए हम ना डरते हैं ना भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि आप सर्वदा हमारे संग रहने वाले हालेलुया। जिंदा खुदा हो यस परमेश्वर। पिता धन्यवाद देते हैं। आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। यस पिता आराधना करने के लिए आप हमारे साथ ओ लीजिए। हमारे जबान कंठों को आप छू लीजिए। यस पिता पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं, करते हैं ताकि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत आशीष। हालेलुया आत्मा से भरकर हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, हालेलुया क्योंकि आपका नाम सर्वोच्च यस पिता सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु। प्रभु हे महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान, हमारे लिए ओ यस बलिदान, कि हम सब आए
के समान। प्रभु है महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु है महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसी के समान और हो जाए उसी के समान। प्रभु है महान। वो सिरजनहार तारणहार सारी सृष्टि का वो आधार। वो सिरजनहार तारणहार सारी सृष्टि का वो आधार। और करता हमसे बेहद प्यार और करता हमसे बेहद प्यार। प्रभु है महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु है महान। वो मुक्ति देता पापों से, वो मुक्ति देता रोगों से। वो मुक्ति देता पापों से, वो मुक्ति देता रोगों से। और जीवन भरता आशीषों से, और जीवन भरता आशीषों से। प्रभु है महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु है महान। हमें वो पास बुलाता है और मन में अपने रखता है। हमें वो पास बुलाता है, भवन में अपने रखता है। और हमको जीवन देता है, और हमको जीवन देता है। प्रभु है महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसी के समान और हो जाए उसी के समान। प्रभु है महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु है महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। केवल हमारे प्रेम के लिए आपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। यीशु हमारे लिए जगत में आया। यस। यीशु ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई। यीशु हमारे लिए लहू लुहान हो गया प्रभु, ताकि उसके मारे जाने से हम चंगे हो जाए। ओ पिता। उसके खून बहने से हमें मुक्ति मिल ओ जाए, पिता। क्योंकि आपका लहू विजयी है परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता धन्यवाद परमेश्वर। देते हैं। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ हाँ हैं। पिता। आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं। हालेलुया। आपके दास को आपके घायल हाथ में सौंपते हैं हाँ प्रभु। पिता।
अनुग्रह प्रपात से भर दो प्रभु। Yes. जबान कंठों को छू लीजिए मेरे Oh, परमेश्वर, Lord. ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन Yes, केवल आपकी yes, आत्मा yes, के द्वारा yes, आए, yes. हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ है, विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुझसे निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। आमीन, आमीन। हम सब घट जाए, लेकिन हालेलुया। आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो, हालेलुया। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन Yes, भरपूरी का है। Oh. और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करा हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। सब जन बोलो आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम भी परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को सुनने के लिए हम सब जन तैयार है। क्यों? हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है, हमारी शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास में खड़ा है वो गिर न पड़े, इसलिए वो खुद को अपनी बहुत ही संभालना चाहिए। आप में से कितने की विश्वास में स्थिर रहने की इच्छा रखते हैं? परमेश्वर आपकी इच्छा, बहुत इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि वो हमारी इच्छा को पूरी करने वाला पिता है। कि उसको जो इस नाम के लिए हम धन्यवाद परमेश्वर का करते हैं कि वो नाम यीशु है। और यीशु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। संसार अब मुझे नहीं देखेगी, परंतु तुम लोग मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं, इसलिए तुम जीवित रहोगे। ये कितना बड़ा प्यार है, कितना बड़ा अद्भुत शब्द है, और उस शब्दों के द्वारा हम जीवित हैं, क्योंकि उसका जीवन ही हमको संभालता है, और उसी जीवन का नाम यीशु है। बोलो जय यीशु की, जय यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। किसके नाम से प्यार करता है? यीशु के नाम से प्यार करता है। तो हमें अपने आप को संभालना है कि परमेश्वर के सानिध्य में हम कैसे चलने चाहिए, परमेश्वर की कृपा में हमें कैसा चलना चाहिए। हम विश्वासी कहते हैं, और विश्वासी इतने भटक जाते हैं, तो मेरे प्यारे और भाई बहनों, क्यों हमें भटकने नहीं देता, हमें संभालता है, हमें सावधान करता है, वो हमें पुकारता है, हमसे बात करता है, हमें आवाज देता है, हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो स्पष्ट कहता है, यजकल की किताब में जाते हो, यजकल की किताब है, उसका 12 अध्याय 25 वचन में क्या कहता है वो? क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, जब मैं बोलूं, जो वचन में कहूँ, जब वो वचन में कहूंगा, पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु ये बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे दिनों मैं तुम्हारे दिनों में वचन कहूंगा और पूरा हो जाओ। क्योंकि वो वचन पूरा कर हमसे बात करने वाला पिता है, वो हमसे बात करने वाला शब्द है, वो हमसे बात करके वो आत्मा में, जीवन में बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। और उसकी कृपा हमको बहुत ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले चाहिए। परमेश्वर हमें उत्तर देता है, अगर हम इच्छा रखते तो उस इच्छा का वो उत्तर अपनी इच्छा से हमें देता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि महान परमेश्वर, महान कृपा करने वाला, महान दयालु वो आत्मा है, वो प्रेम है, वो जीवन है। वो हमसे बात करता है, वो हमसे बात करता है, कि वो बात करने वाला परमेश्वर है, और उसकी बात को हमें लेना है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि ये आप जाते भजन संहिता में अगर पढ़ते हो, उसका 95 अध्याय उसके 7 वचन में वो हमसे क्यों बात करना चाहता है? क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ की भेड़े, उसके हाथ की भेड़े है। भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते। क्या बोलते? भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते, कि वो हमसे बात करने वाला परमेश्वर है, हमको आवाज देकर पुकारने वाला वो परमेश्वर है, हमारा नाम लेकर हमें बुलाने वाला वो परमेश्वर है। तो बाइबल में एक व्यक्ति है, उससे परमेश्वर ने बात की, और बात की तो बात कैसी की? तो उसको खबरदारी किया, उसको कि वो अपने लोगों को वो बचाए, लोगों को बताए। आइए हम यिर्मयाह की किताब में जाते हैं। यिर्मयाह की किताब है, उसका 13 अध्याय 1 पहले वचन से पढ़िए। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक पेटी मोल ले, जाकर एक सनी की पेटी मोल ले, उसे कमर में बांध, उसे कमर में बांध। सनी की पेटी का मतलब है एक दोरखंड होता है, एक रस्सी होती है। पढ़िए,
और जल में मत बिगने देना। और उसको तू जल में बिगने नहीं देना। तब मैंने एक पेटी मोल ले, तब मैंने एक पेटी मोल ली, यहोवा के वचन के अनुसार यहोवा के वचन के अनुसार अपने कमर में बांध ली। अपने कमर में बांधी। जैसे हम अपने कमर में पट्टा बांधते हैं ना, वैसे वो उसने भी कमर बंध लिया, बिखर चाकर लिया और उसने अपने कमर में बांध दिया। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। दूसरी बार यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। ऐसा कौन कहता है? यिर्मयाह कहता है कि जो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सबसे बात करता है। उसकी बात को सुनने वाला जीवन, उसका वचन लेकर जीने वाला जीवन हमको चाहिए, और उस जीवन का नाम ही यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। जो पेटी तूने मोल लेकर, जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है। किसमें? कटी में कस ली कटी है। यानी कमर में कस ली है। उसे परात के तीर पर ले जा, उस परात नदी जो है उसके किनारे में तू ले जा, और वहां उसे गड़ाड़े पर की एक तरार में छिपा दे। एक तरह में उसको तू क्या कर, एक तू उसको छुपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको परात के तीर पर ले जाकर मैंने उसको परात नदी के तीर पर जाकर मैंने उसको क्या किया, बोलता है? छिपा छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह कहता है कि बहुत दिनों के बाद यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, फिर परात के पास जा, फिर तो परात नदी के पास जा, और जिस पेटी को मैंने तुझे जिस बेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले ले। वहां से तू उसको निकाल ले। तब मैं परात के पास गया, तब वो परात नदी के किनारे में गया जहां पर उसने वो कमरबंद छुपा कर रखा था, उसको उसने गया हाँ? और खोद कर जिस स्थान में जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था, मैंने बेटी को छुपाया रखा था, वहां से उसको निकाल लिया। वहां से मैंने उसको निकाल लिया। और देखो पेटी बिगड़ गई थी। एक पेटी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न थी। किसी काम की नहीं थी। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास यहोवा पहुंचा। का वचन फिर मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यो कहता है, इस प्रकार से इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व यरूशलेम का बड़ा गर्व मैं क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, उनकी उपासना करते, उनकी उपासना करते और हैं, उनको दंडवत करते, और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान हो मैं इस जाएंगे, बेटी के समान उनको मैं करूंगा, जो किसी काम की नहीं रही। ऐसा कहने का कारण क्या है कि जिस परमेश्वर ने हमें निर्माण किया, तब हमारे सामने कोई ईश्वर नहीं था। हम भटक गए थे और सब मूर्ति पूजाओं के पीछे लग गए थे, ये दुनिया के देवताओं के पीछे लग गए थे। मेरे भाई और बहनों, वो जनवरी 27/94 मेरे लिए बहुत अद्भुत दिन है। उस दिन में उसने मुझसे बातें की, नहीं तो मैं आज इस कमर बंद पेटी के जैसा कुछ भी काम का नहीं होता। लेकिन उसने मुझे पुकारा, मैंने उसकी पुकार को सुना, पुकार को सुनकर मैं उसके ओर मुड़ा, और वो मेरे ओर मुड़कर उसने मुझ पर दया, धन्यवाद, और उसने दया ऐसी की, सत्यानाश के गड्ढे से उसने मुझे निकाला, वो मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया, और मेरे पैरों को उसने सील दिया, क्योंकि वो अद्भुत है, वो सामर्थ्यशाली है, वो प्रेम करने वाला है, वो जीवन बदलने वाला है, वो शांति देने वाला है, वो उद्धार करने वाला है, वो प्रेमी परमेश्वर है। अगर हम उस पर मुड़ेंगे, उसको वचन को सुनेंगे, तो ही हमारा जीवन कुछ बन सकता है, उसके काम आ सकता है। नहीं तो इस प्रसार हमारा जीवन होगा कुछ भी काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है,
उसकी वचन को सुनना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। बड़ी आगे क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है कि यहोवा की वाणी, वाणी उसका मतलब है उसका वचन, उसका शब्द है। जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, पेटी यानी कमरबंद मनुष्य के कमर में कसा जाता है, उसी प्रकार से मैं इजराइल के सारे घराने और क्यों यहूदा के सारे घराने को हाँ अपनी घटी में बांध लिया था हाँ, कि वे मेरी प्रजा वो बने मेरी प्रजा और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण मेरा नाम और मेरी कीर्ति के शोभा के कारण हो, परंतु उन्होंने नहीं माना। इसलिए तो उनसे ये वचन कहे, तुम उनसे जाकर ये वचन कहे, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, दाख मधु के सब कुप्पे हाँ दाख मधु से भर दिए जाएंगे। हाँ तब वे तुझसे कहेंगे, हाँ क्या हम नहीं जानते कि क्या? दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का जीवन बहुत ही अद्भुत है, परमेश्वर की सच्चाई बहुत अद्भुत है, और वो अद्भुत का जीवन हमारे अंदर आना बहुत ही जरूरी है। और जीवन शिव को देने वाला नाम है, उस परमेश्वर ने भेजा, वो नाम है यीशु। आज कितने लोग अपनी कमर कसने चाहते हैं, कितने लोग आज उसके ऊपर मुड़ना चाहते हैं, कितने लोग उसके वचन को सुनकर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, कितने लोग हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने जगह में उठकर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारी महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। अब राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु दया के सागर करुणा करने वाले ईश्वर, उस बेटी के समान प्रभु जो कमर में थी तो बहुत अच्छी थी, जब वो रात नदी के किनारे में छुपाई गई तो वो कुछ भी काम की नहीं हुई। तो आज हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनकर, आपके वचन को मानकर आपके ओर फिरते तो आप हमें मजबूती का जीवन, एक शांति का जीवन, एक प्यार का जीवन, आशीष भरा हुआ जीवन देने वाले परमेश्वर हो। इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु। आज मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज उन्होंने जो वचन सुना है उस वचन के कारण आज वो आशीष पाए हैं प्रभु, वो आशीष देने वाला नाम यीशु आपका है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आज के दिन इस शाम को आपने हमें याद किया और याद करिए अच्छे वचन से आपने हमसे भेंट की, हमसे बातें की, हमें छू लिया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मेरे सारे भाई बहनों को आपके स्वाधीन करता हूं प्रभु। ये राष्ट्र में हम रहते हैं, ये राष्ट्र के सारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, सारे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो डरते हैं उनके डर को निकालने वाला नाम यीशु का नाम है। आज उस नाम को उनके जीवन में बोलते हैं, उस वचन को बोलते हैं, तो जो वचन सुनता है उस उसके जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना वो वचन बढ़ता है। इसलिए मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए मेरे सारे भाई बहनों को आपके स्वाधीन करते हैं। और जो भाई बहनों ने बोझ दिया है प्रार्थना का, उन सारे भाई बहनों का बोझ लेकर यीशु के नाम से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सभी को उत्तर देने वाला नाम यीशु आपका है। आने वाले दिन में वो आपके गवाही बने, चिल्ला चिल्ला कर कहे कि यीशु नाम से हम बच गए हैं, यीशु नाम से हमें शांति मिली है, यीशु नाम से हमको प्रेम मिला है, यीशु नाम से हमें उद्धार मिला है। ऐसा ही गवाही होने तो परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं उल्लासनगर के शहर के लिए। पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशा में जितने भी लोग हैं सभी को आशीष मिले, सभी को उद्धार मिले, सभी को शांति मिले और सभी का जीवन यीशु के नाम से बदल जाने दो। जो हमसे बैर रखते हैं हम उनको आशीष देते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं हम यीशु के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। महिमा गौरव स्तुति करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड बोलो। प्रभु की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड।